आज टीचर्स डे है। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे NSTIs में क्या है कि जितने भी आप सभी हैं यहाँ पे या पास आउट होके गए हैं मेरे ट्रेनीज, सभी टीचर ही हैं। और जैसे आप सर्टिफिकेट CITS अटेंड कर लेते हैं, एक तरह से आपको टीचर मान लिया जाता है। शिक्षक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम होता है। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षक का मतलब होता है सफ़र होता है। एक मुझे स्टूडेंट ने बताया था, उन्होंने बताया था सफ़र होता है कि श्रेष्ठता तक ले जाना। स्टूडेंट को कहाँ तक ले जाना? श्रेष्ठता तक ले जाना या शिखर तक ले जाना। फर होता है क्षमा करना। फर हमेशा वो स्टूडेंट की गलतियों क्या करता रहता है? क्षमा करता रहता है। फर होता है कमजोरियों को उजागर करना, कमजोरियों को बताना। यही 3 मूल मंत्र होते हैं पूरे लाइफ टाइम शिक्षक का, उसे हमें फॉलो करना होता है और आप सभी लोगों को यही फॉलो करना पड़ेगा। 3 मूल मंत्र, श्रेष्ठता तक ले जाना अपने स्टूडेंट को, क्षमा करना अगर गलती करता है, साथ में उसकी कमजोरियों को उजागर करना है। ये शिक्षक का मतलब होता है हमें। बाकी ये आप जानते ही हैं कि हमारे राधा कृष्णन जी के उस पर मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। अपने आप में विविधता से भरा हुआ है, पूरे संसार में, भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और अगर एक चीज़ बात कही जाए, जैसे कि आप एजुकेशन देते हैं या लेते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ज्ञान होता है और दूसरा होता है विद्वान और ज्ञान। ज्ञानी और विद्वान, या भी आप कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली। तो ज्ञान जो रहता है आपका लिमिटेड रहता है। जैसे आपने किसी चीज़ को लिया, सीखा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई पढ़ने के बाद। और विद्या और विद्वान वो निरंतरतर अग्रसर रहता है और लाइफ टाइम वो क्या कर सकते हैं? बढ़ता रहता है। अगर मैं विद्या और विद्वान को मिला दूँ तो एक बुद्धिजीवी कह सकते हैं, बुद्धिजीवी पर्सन बनता है जो लाइफ टाइम क्या करता है? हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और दूसरा जो रहता है ज्ञानी, वो लिमिटेड रहता है, किसी टॉपिक पे उसको ज्ञान रहता है। तो हमें शिक्षक के रूप में हम लाइफ टाइम में स्टूडेंट को हमेशा बुद्धिजीवी बनाना है, उसकी जो बाउंडेशन है उसको ओपन करना है ताकि आगे तक वो सीखता रहे। उसके अलावा मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ, शिक्षक का आप देखा जाता है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा जीवन में जो पोस्ट होती है भगवान की होती है, देन उसके बाद टीचर आता है, देन माँ बाप को दर्जा दिया जाता है। बहुत सी इसमें विविधताएँ, कुछ अभी लोग सोचेंगे नहीं पहले भगवान होते हैं, फिर जो शिक्षक होते हैं, फिर माता पिता, कुछ लोग को माता पिता, लेकिन देखा गया है, शास्त्रों में भी देखा गया है कि पहले भगवान, फिर शिक्षक, देन माता पिता को रखा जाता है। इसकी वजह भी यही है। इसकी वजह को अब मैं कंफर्म कर देता हूँ। आज पता है, माता पिता दोनों को साथ रखा जाता है। माता और पिता माता कभी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? माता पिता। माता होती है अपने बच्चों को हमेशा गोदी में रखती है। गोदी में रखने से क्या होता है? वो सोचती है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मेरा बच्चा वहाँ तक देखे। बहुत ध्यान समझिएगा, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक मेरा बच्चा देखे। अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती और अपने नज़रों के बराबर दिखाने की कोशिश करती है, पालती है। पिताजी जो होते हैं, उनके बाद माता पिता आता है। पिता क्या करते हैं? बच्चों कंधे पे टांग लेते हैं, उनको पकड़ने गे करते रहते हैं। बच्चे ऐसे नहीं संभाल पाते हैं, तो क्या करते हैं? एडजस्ट करके दोनों टांग इधर की कंधे पे टांग दिया। मेले वेले में आप देखिए कभी गाँव में, तो पिता हमेशा सोचता है कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उससे भी दूर तक मेरा बच्चा देखे। अपने ऊंचाई से ऊपर उसका हेड ऊपर चला जाता है। बाकी जो शिक्षक हमारा होता है, अब शिक्षक की बारी आती है। शिक्षक, माता पिता अपना रोल निभा चुके हैं, तो पिता की भी नज़रें लिमिटेड ही देखती है, बच्चे की लिमिटेड देखती है। जो टीचर आता है वो शिक्षा के रूप में दूरबीन पकड़ा देता है स्टूडेंट को। वो पकड़ के दूर तक जूम इन करके दूर तक दिखता है और खासकर उसके अंदर एक इमेजिनेशन पावर डाल देता है। जो ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है हमारी, उनके माध्यम से आँख कान नाक से ज्ञान की पूरा अंदर फ्लो करवाता है। तो ज्ञान की बातें जो टीचर हमारे बहुत हेल्प करते हैं, लाइफ टाइम में हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर अगर आप इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ले चुके हैं या ले रहे हैं या जो पास आउट हो गए हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में जो धुरी का काम करता है वो शिक्षक करता है। जिस राष्ट्र में अगर ढंग के शिक्षक नहीं होंगे, उस राष्ट्र का नाम विनाश हो जाएगा। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको बहुत बड़ा दायित्व है राष्ट्र निर्माण में। और आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपसे प्रधानमंत्री जी भी मिलेंगे या फिर DM भी मिलेंगे, तो अगर आप मास्टर के ओहदे पे हैं तो आपको मास्टर जी ही बुलाएंगे। और कोई ऐसा संसार में ओहदा नहीं जिसके पीछे जी लगाया जाता है। बाकी मजबूरी में तो नेताजी जी करते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो सबसे कह सकते हैं कि संस्कार वाला पोस्ट वो टीचर्स का ही होता है।
तो वंस अगेन मैं सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बस एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखना है, अगर टीचर बन रहे हैं तो उसको निर्वाह रखने की अपने अंदर शक्ति रखें, मोटिवेटेड रहें। साथ में शिक्षा, पहले शिक्षा होती थी, कहते थे कि ऑटोक्रेसी चलती थी, जो कि कहाँ दी जाती थी, आपकी गुरुकुल वगैरह में दी जाती है, वहाँ